बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ अमेरिका ईरान में धमकी जवाब धमकी का सिलसिला चल रहा है, तो दूसरी जानिब हमास ने हथियार डालने और गज़ा में गैर मुल्की हुकूमत तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया है। जबकि भारत के अपने ही अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं कि पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो गई है। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर जनूबी एशिया में क़याम अमन मुमकिन ही नहीं है। क्या भारतीय सरकार अपने ही अंदर से उड़ती आवाज़ें सुन पाएगी और दहशत गर्दों की पुष्पनाही की पॉलिसी तर्क करके मुज़ाकरात के टेबल पर आएगी? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने एम्स्टरडैम हॉलैंड से नामवर सीनियर कॉलमनिगार तज़किया कार जनाब असद मुफ्ती साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब असद मुफ्ती साहब, एक तरफ अमेरिका की धमकी जवाब धमकी का सिलसिला और इसके साथ साथ मुआहदा से इनकार और इकरार का जो है वो सिलसिला जारी और सारी है। क्या ये ऊँट किसी करवट बैठ पाएगा अमेरिका और ईरान का? थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो ईरान की जो आपने बात की है, ईरान पूरी तैयारी से है और वो तैयारी कर रहा है, लेकिन अफसोस इसका बात का भी है कि अमेरिका भी उस पर नजर रख रहा है और अमेरिका की भी तैयारी पूरी है। इसलिए हमें दोनों तरफ देखना होगा, या उसका कोई नताइज जो आप समझते हैं निकल सकते हैं उसके बारे में बात करनी होगी। अमेरिका का चूंकि बहुत प्रेशर है ईरान पे, और ईरान जो है जिसे आप कहिए फौजी लिहाज से इतना ताकतवर नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। तो मेरी राय में ये है कि ईरान जो है टाइम गेन कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। आखिर पे क्या होगा? मेरे हिसाब से ये होगा कि वो न्यूक्लियर के लिए तो बातचीत कर लेगा करेगा, लेकिन वो जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है उस पे या मिसाइल पे वो बात नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके पास आखिरी हथियार है और उसके बाद उसके पास और कुछ नहीं है। अगर वो मिसाइल पे भी उसने हथियार डाल दिए तो फिर ईरान जो है मतलब नफी हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में वो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो यूरेनियम है उस पे बात तो कर सकता है अमेरिका से, क्योंकि रूस ने भी पिछले दिनों ये कहा है, जब ये ईरान रूस के पास और चीन के पास गए थे अभी ये हफ्ता दो हफ्ता पहले, उन्होंने भी ये कहा है रूस ने खास तौर पे कि आप जो यूरेनियम है वो आपको देना पड़ेगा, वो आप नहीं रख सकते, अफसूदा और गैर अफसूदा जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि उसकी तरफ से भी चूंकि इतनी मदद की वो दरखास्त जो वो नहीं कबूल हुई जिस तरीके से उन्होंने सोचा था, इसलिए मेरे अपने ख्याल में ईरान के लिए ये हथियार डालने पड़ेंगे। इस पे वो बात करके तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक कर लेगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि मिसाइल के सिलसिले में वो ये बात मानने को तैयार नहीं है किसी भी सूरत में, और उसके लिए जो है मेरा ख्याल है अमेरिका भी कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी इस वक्त अपनाएगा, क्योंकि अमेरिका भी बहुत बुरी तरह चारों तरफ फंसा हुआ है। इसलिए मेरे ख्याल में लड़ाई जो है उसके जो है जरा मुश्किल है, खदशात जो हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका है और अमेरिका को बदलते हुए भी देर नहीं लगती, जैसे कि आपने देख लिया पाकिस्तान और इंडिया के मामले में एकदम वो कुछ का कुछ कर गया। अच्छा, तो यह असद मुफ्ती साहब, जैसा कि ईरान और आप देख रहे हैं अमेरिका का जो है उस इकरार और इनकार का सिलसिला जारी है और दोनों एक दूसरे को इस वक्त गेन कर रहे हैं, तो दूसरी जानब जो हमास है वो समझा ये जा रहा था गज़ा अमन बोर्ड के बाद कि वो बड़े आराम से जो है अपने हथियार से फारग हो जाएगा, बल्कि हमास जो है उसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा इस माहदे के अमन पीस बोर्ड के बाद। लेकिन उसने तो साफ जो है वो इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम गैर मुल्की कोई भी हुकूमत जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। नहीं, तो फिर इसका मतलब यही ठहरा ना जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमास जो है वो ही फलस्तीन है और फलस्तीन ही हमास है। और यूरोप भी, ये नहीं सिर्फ अमेरिका, यूरोप भी हमास को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट विद गवर्नमेंट है और ये किसी सूरत भी नहीं चाहेंगे कि वो हो। हमास क्यों छलांगे लगा रहा है, इसकी वजह हमास जानता होगा, या फलस्तीनी या सऊदी अरब या कोई और जो मिडिल ईस्ट के 22 रियासतें हैं वो है।
मेरी नजर में तो हमास जो है इस काबिल नहीं है कि वो इनका मुकाबला कर सकेगा। हमास जो है सबसे ज्यादा जिसका जो उसका मंबा वो ईरान था, और 9 जो है प्रॉक्सी वार में ईरान शामिल था। इसलिए ईरान चूंकि विड्रॉ कर लिया, इसलिए हमास जो है मुझे नहीं पता कि वो स्वाय टेररिज्म के, जिसे वेस्ट टेररिज्म कहता है, कि और क्या कर सकेगा। एक इसमें खबर ये भी है, यानी हमास के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि नेटो जो है उसने फलस्तीन जाने से इनकार कर दिया। उसने उस पीस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसने कहा हम नहीं जा सकते, हमारे लिए ये नहीं है। ये दोनों तरफ से न्यूज बनती है, अमेरिका के लिए भी झटका है और उसके लिए भी खुशखबरी है कि वो कह रहा है मैं इसको हमास का तकिया एक तरफ तो ईरान पे था, अब क्या नेटो फोर्सेस पे हो गया हुआ है कि जिसकी शई पे उसने एकदम इनकार कर दिया जबकि वो पहले मुआहदे के लिए तैयार हो गया हुआ था। किसका मुआहदा जो है कि नेटो तैयार हो गया था? नहीं नहीं, नेटो नेटो जो है हमास डिसआर्म होने के लिए तैयार था। अब एकदम से किसकी शय पुष्पनाई मिली है कि वो दोबारा इनकार कर रहा है और कह रहा है कि नहीं जी, गजा जो है वो फलस्तीन है और हम किसी गैर की वहां हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। वो तो अब भी जो है हमास के बारे में तो ये अब भी है कि वो पीस कमेटी जो है उसको उसको माना हुआ है उसने, और वो समझता है कि ये पीस कमेटी जो 5-6 मुल्कों की बन रही आ रही है वो ठीक है, उसकी ये स्टेटमेंट है ऑफिशियली। अब ये भी सोचा जा सकता है कि उसने उनको क्यों वेलकम कर दिया, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, उसने मुख्तलिफ मुल्कों को वेलकम कहा है, पाकिस्तान को वेलकम नहीं किया। तो उसने लामोहल्ला इसको तस्लीम कर लिया उस कमेटी को। अब वो हमास क्या कर रहा है, स्वाय इसके कि वो वक्त जो है वो भी गेन कर रहा है और देख रहा है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा फंस जाए मुख्तलिफ जगह पे, तो फिर वो करे। अगर अमेरिका या इसराइल फिर आ जाएगा तो फिर वो चुप कर जाएगा। इसलिए हमास की अहमियत तो है, लेकिन हमास की बात की जो है कहना वो कोई इतनी अहमियत नहीं है। अहमियत इसलिए है कि हमास को वो माइनस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यूरोप भी और वेस्ट भी। और वेस्ट ने चूंकि नेटो ने जो ऑलरेडी है उसने वहां जाने से इनकार कर दिया है, और इसलिए ये उसके लिए अच्छी खबर है कि वो यहाँ नहीं आएगी हमारे खिलाफ, या हमें किसी किस्म की हिदायत नहीं देगी, सिर्फ अमेरिका ही जो है। लेकिन मामला चूंकि वहां भी बढ़ता जा रहा है, गजा में उसने क्या किया है, मिस्र का, इसराइल ने मिस्र का और गजा का जो है बॉर्डर बंद कर दिया है। यानी ये बहुत बड़ी खबर है कि गजा जो है उसके लोग वहां नहीं जा सकते मिस्र में, और मिस्र के लोग या उनका असला या उनकी मदद या उनकी मॉरली कोई चीज नहीं आ सकती। ये एक बहुत बड़ी खबर है मिडल ईस्ट के लिए। और ये बंद करना उनका ये निशानदेही कर रहा है कि मिस्र को उसने एक तरफ लगा दिया कि आप जो है इसमें शामिल नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में ये है कि जो है गजा का मामला वो यूं अलग है कि वो टाइम जो है ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, और इसराइल उस पे नजर रख रहा है। वो जरा भी कुछ बात होती है तो वो बम्बारमेंट कर देता है, जरा की बात होती है बमबारी कर देता है। मामला गजा का, और इसको हल करने की कोशिश अमेरिका में हो रही है और अमेरिका कर रहा है। वो उन्होंने गजा पीस बोर्ड का इजलास जो है वो 19 को बुला लिया है, जिसके नुमाइंदे इस वक्त तो 25 हैं। आगे जाके जब तक 19 फरवरी आती है और बढ़ जाएंगे। क्या, एक तो पहली बात यह है कि क्या इसमें अब भारत 19 फरवरी तक शामिल हो जाएगा और वो भी उस इजलास का हिस्सा बनेगा? और दूसरी बात यह है कि क्या ये जो हमास जो है वो डिसाम ना होने इनकार कर रहा है, तो क्या ये 19 फरवरी में आप समझते हैं इजलास में ये फैसला हो सकता है कि कोई ऐसी मुश्तरका फोर्स जो है वो इसको डिसाम करे? देखिए, अमेरिका जो है वो फैसला कर रहा है या अमेरिका जो उसमें शामिल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पेट्रोल सारी दुनिया से निकलता है, उसकी कीमत अमेरिका तय करता है, ये तो सबको पता है। इसी हिसाब से वो वहां जो हो रहा है वो तय करेगा अमेरिका। और इस वक्त मेरे ख्याल में चूंकि अमेरिका इधर उधर फंसा हुआ है, इसलिए वो जरा उसकी तरफ कम तवज्जो दे रहा है। लेकिन अगर वो आना चाहेगा तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के उस तरफ ही आ जाएगा। लेकिन चूंकि मतलब वो कोई ऐसी चीज नहीं है हमास या फलस्तीन जिसके लिए अमेरिका को सारा कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़े। उसने जो करना था, जो खाली करवाना था, जो तबादला करना था, वो कर दिया है। और बाय द वे, ये बात शायद कम लोगों को पता हो कि अगर वो हट भी जाएगा ट्रंप अपने ओहदे से या अपने उसके ऑफिस से, तो जब भी वो इस इलाके का, इस जगह का मालिक रहेगा, उसने उसको बिल्ड करना है, बनाना है, उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए।
वो करना है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, वो इंटरनेशनल बनेगा जिससे अच्छा खासा कमाया जाएगा। सऊदी अरब भी उसमें शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, और हमास को जब पैसे मिलेंगे तो शायद वो भी शामिल हो जाए, और फलस्तीनी वो भी शामिल हो जाए। तो भारत भी शामिल हो रहा है। अब उस तरफ मेरा ख्याल आने का यूं है कि भारत जो है वहां ये राय चल रही है कि इसमें शामिल ना हुआ जाए, क्योंकि एक मुल्क के लिए आप सारे मिडल ईस्ट के 22 मुल्कों में जो है मुख्तलिफ आपके लिए प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं अगर वो जाए। और दूसरा ये है कि उनके भारत के फलस्तीनियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और इसराइल तो उसका दोस्त है। इसलिए मेरे अपने ख्याल में खासतौर पे जहां पाकिस्तान होगा वहां भारत नहीं जाके बैठेगा और नहीं वो अपनी राय देगा, क्योंकि असद मुफ्ती साहब, भारत ने बड़ी मुश्किल से अमेरिका को मनवाया है, रशिया को नाराज किया है, और वेनेजुएला से वो तेल खरीद रहा है, रशिया का बंद कर दिया है। अब ये पॉलिसी तर्क करने के बावजूद, अपनी यू टर्न लेने के बाद, आप क्या समझते हैं कि फिर एक दफ़ा भारत उसमें ना जाके और उस पीस बोर्ड का हिस्सा ना बन के अमेरिका को नाराज करेगा? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो आपने कहा था वो पाकिस्तान ने वो डाला और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए ये कर दिया, और उसने, मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया को खाया जा सके। ये सब सियासत ही पाकिस्तानी नहीं समझते और नहीं समझेंगे। इंडिया का मतलब भारत है, हिंदुस्तान है। वो आप उसे ना तो इग्नोर कर सकते हैं, ना उसे खा सकते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था मुझे ये सब नहीं लगता। मैंने कभी खुल के हमायत की कि हाँ जी ऐसा ही है, ऐसा हो गया है। मैंने कहा कुछ ना कुछ बात हो रही है। अगर आप चाहते हैं तो पिछले 1 महीने जब से ये हुआ है, मैं रोज कॉलम इस पे लिख सकता था। इंडिया, सुनिए, मैं लिख सकता था। वहां बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, बैठक होती है, उसके बाद डायलॉग होता है। और उस वक्त से जब से वो टैरिफ लगा हुआ है, वो आराम से नहीं बैठे, वो काम कर रहे थे बाकायदा। और मुझे ये पता था, यकीन था, अब भी यकीन है फ्यूचर के लिए भी, कि भारत का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देखिए ना, जरा पाकिस्तान को ये सोचने का मौका दें, और आप भी अपील करें अपने इंटेलेक्चुअल्स को, फॉर गॉड से ये तो सोच लीजिए कि उसने भारत को 18 दे दिया, आप पे 19 लगा दिया। चले आप पे भी 19 लगा देता, लेकिन आपसे एक कम किया। ये क्यों? इसकी वजह उनसे कहिए, सोचिए, ये खाना पीना और खाबे वाबे छोड़े, और ये यार लिफाफे। अभी तो वक्त आएगा आगे, आप भारत का अब और नहीं, पाकिस्तान का पहले वक्त मुकाबला आएगा कर तो उसमें लीजिएगा, लेकिन इसका एक, इसका तो जवाब बीच सुनिए, में ऐड कर दीजिए। जी जी। नहीं, मैं उसका भी तरफ आता हूं सारा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और जो उस पर वो सुनना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ी बात है। ये सोचिए कि ऐसा क्यों है। ये बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ खाबे ना खाए पाकिस्तान, और पेड़ पे चढ़ के बंदरों की तरह उछले कूदे ना, वो इस पे गौर करें। उसने आपको लंच पे बुलाया, लंच खिलाया, उसके बाद आपको वाइन वाइट पिलाई, और पी पा के बंदरों की तरह उछल के आ गए। लेकिन उस वक्त से इंडिया बाकायदा बात कर रहा था, उनके चल रहे थे निगोशिएशन इंडिया भारत से और अमेरिका से। और मैंने जैसा कहा कि मैं चाहता तो रोज एक कॉलम लिख सकता था, इतनी तेजी से बढ़ रहे थे, और मुझे यकीन था कि ये बात ऐसा होगी। वो 19 पे नहीं हुआ, वो उसने 18 कर दिया। दूसरी बात देखिए कि इधर यूरोपियन यूनियन ने भारत से पैक्ट किया, और जस्ट नेक्स्ट डे अमेरिका ने कहा जनाब हम भी तैयार हैं, हम भी कहाँ रह सकते हैं, हम 18% कर देते हैं पाकिस्तान को, आप गोली मारे, चले 18%। यहाँ के अखबारों ने लिखा है कि वो जो पैक्ट है यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का, वो तमाम मुआहदों की माँ है। और जो अमेरिका का है मुआहदा इंडिया से अब जो उसने किया है, वो तमाम मुआहदों का बाप है। और माँ बाप दोनों इस वक्त जो है अमेरिका वहां बैठे हुए इंडिया में। तो ये आप मतलब फॉर गॉड, मानना जी, असद मुफ्ती साहब आपकी बात मान तो, ली जनाब, वो तो हो गया, लेकिन भारत के अंदर उसके अपने किसान जो हैं वो हाँ, हड़ताल कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ क्या कर दिया आपने? एग्जैक्टली ये ये किसान जरिए जो है, और डेयरी, और दवाइयां, मेडिसिन, इसके लिए इंडिया ने आज से नहीं कई बार पहले कहा हुआ है, इसने, कि हम इस पे कभी भी वो नहीं करेंगे सौदा, और कभी भी इस पे वो नहीं करेंगे कि बैठ के बात कर रहे, कोई इस पे बात हो ही नहीं सकती। अगर कोई ऐसी ज्यादती की गई तो हम इन लोगों को सब्सिडी देंगे, लेकिन इनको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि यही भारत की जड़ है और यही रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो हम नहीं करने देंगे। अब आपकी बात ये रह गई कि वो आवाजें उठने का कुछ आपने जिक्र किया था।
अब मैं यही कह रहा था कि जैसे आपने ये जवाब दे दिया, अब जो भी मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करती है फिर बदलती है, उसके खिलाफ आवाज़ें उठती हैं। अच्छा, जब आवाज़ें उठती हैं तो उसी हवाले से अब पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से भी जो है, जो पाकिस्तान मुखालफ बयानियाँ हैं उसके हवाले से भी आवाज़ें उठ रही हैं। और उनके वज़ीर, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, एक बड़ी आवाज़ जो है, उन्होंने एक बड़ा कॉलम अपनी एक्सप्रेस टाइम में लिख दिया है, इंडिया एक्सप्रेस टाइम में। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये आवाज़ें जो बढ़ रही हैं मोदी सरकार पॉलिसी के ख़िलाफ़, चाहे वो किसी के साथ मुआहदे की हो, चाहे वो मुखालफ बयानिए की हो, आप क्या समझते हैं ये आवाज़ें जो हैं वो पावरफुल होंगी, आगे मज़ीद बढ़ेंगी, या कि इसके हवाले से कोई गौर व फिक्र भी कर लिया जाएगा? देखिए, अगर आप शशि को जानते हैं तो फिर शायद आप ऐसी बात जो है, सवाल जो है इसे किसी और तरीके से करते। शशि जो है वो कांग्रेस का आदमी है, लेकिन पिछले दिनों उसने भरपूर जो है बीजेपी के मोदी की जो है वो की है मदद, बाहर के मुल्कों में भी जाना और नुक्ता नजर इंडिया का पेश करना, जिससे कांग्रेस को कुछ नाराज थी कि ये बंदा हमारा है और बात उसकी कर रहा है। उस पर उसने खुद भी आर्टिकल एक दो लिखे कि भाई मेरा ताल्लुक कांग्रेस है, मैं कांग्रेसी हूँ। लेकिन वो मलबा जो उस पर पड़ा था उसे हटाने के लिए उसने कुछ कुछ जो है मोदी सरकार के मुखालिफ या उसके बैन बैन लिख दिया, वो जो है क्या है कॉलम लिख दिया। इट्स ओके, मैंने पढ़ा। लेकिन आप भी और अपने लोगों को भी कहें कि डॉन में छपने वाला मंजूर का कॉलम जो है वो भी पढ़ लें। तो इसी का जो है, जो शशि ने कहा है, उसने बिल्कुल उलट बात कही है पाकिस्तान को कि आप अपना सोचें, आप अपने बारे में कुछ करें, बात हाथ से निकलती जा रही है। उसने यहां तक लिख दिया है, वो डॉन में छपा है अभी। उस जो है उसने लिखा है वो शशि के बिल्कुल बरक्स है। और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि आप मुझे लिख के कोई कॉलम दे दें, शशि को छोड़ें, कुछ लिख दें, मैं इंडिया पे छुपा देता हूं। वहां आजादी है, जिसका जो चाहे करे। और मैंने शशि की बात आपको बता दी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो एक्चुअली कांग्रेस की है। मुफ्ती साहब, ये तो शशि ने तो जो कहा कहा, इधर मंजूर ने जो कहा कहा, लेकिन आप तो एक तवील अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि अगर इस खित्ते ने तरक्की करनी है, अगर पाकिस्तान और भारत ने तरक्की करनी है, तो इनको मिल बैठ के जो है अपने मामलात को हल करना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये तो आप भी कहते चले आ रहे हैं, तो फिर इसमें जी हाँ, ये सवाल हो गया। जी हाँ, अब मैं अपना फिर जवाब दोहराता हूं, इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरा अगला फिक्रा ये होता है, जैसे आप अक्सर पाकिस्तानी कुरान की आयत का आधा तर्जमा करते हैं, आधा छोड़ देते हैं। अगला जो है, अगला ये है मेरा कि इंडिया ने पाकिस्तान की दुश्मनी के साथ भी जीना सीख लिया है, जो कि पाकिस्तान नहीं सीख सका। अगर आप दोस्ती करेंगे तो आप भी तरक्की करेंगे, लेकिन अगर आप दोस्ती नहीं करेंगे तो इंडिया की तरक्की को पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं रोक सकता। मैं ये कह रहा हूं, जिसमें ना जमहूरियत है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अब जो बंगा आया था वो उसका बैंक का, उसने जो कुछ कहा है वो फील्ड मार्शल के लिए काफी है। जो वो कहता था कि पाकिस्तान उड़ान भरने को है, उसने बंगा ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, हम सिर्फ जो है आपका जो है वो ताउन कर सकते हैं और आपको आपके सहूलतकार बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो है 183 मिलियन लोगों को नौकरियां ना दी तो आपका जो है जो होगा, हम उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। जो जो उसने किया है और जो जो बंगा को इन्होंने दी है, रिसेप्शन दिया है, वो तो किसी प्राइम मिनिस्टर और किंग को भी नहीं देते। लेकिन उसने खुल के बात कर दी है कि जनाब ये आपके हालात हैं और हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। ये मेरा ख्याल है आपसे भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा, लोगों से भी ज्यादा उस फील्ड मार्शल को सुनाएं, फील्ड मार्शल को बताएं जो कह रहा था कि पाकिस्तान उड़ान भरने को तैयार है। और चल ये तैयारी जो है वो सबको नजर आ रही है। उसके बाद जिस दिन से ट्रंप ने इंडिया पे 18 लगाया है, इन्होंने चू नहीं किया। ये ऐसे लगता है जैसे इनके मुंह में जुबान ही नहीं है। हमारे हमारे वजीर आजम की तो खुशामद की इंतहा है, वो तो अब भी कहते हैं कि ट्रंप को नोबल इनाम मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर इसके बावजूद वो आपको 18 19 कर रहा है, उनके 18 कर रहे हैं, तो कोई ना कोई देयर इज समथिंग रॉन्ग और राइट। हमारे फील्ड मार्शल को वो अपना फील्ड मार्शल कहते हैं, तो ट्रंप साहब इधर भी आप उम्मीद रखें कि किसी वक्त भी यू टर्न लेके जीरो कर सकते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका ने किया है वो बहुत अच्छा किया, वो भी सुन ले। 1.13% उसने 1.13% बिलियन डॉलर उन्होंने बलोचिस्तान के दिया अमेरिका ने परसों ही। कहा कि ये सेब हमारे पास चीजें कैसे पहुंचेंगी, इसमें जो चीनी चोर चक्के, ये लफ्ज है यूरोप की अखबारों में, जो उसका उर्दू तर्जमा करे, चीनी उचक्कों से किस तरह इसको बचाया जा सकते हैं, वो इंतजाम कर रहा है पाकिस्तान पे। जितने भी वो निकलेंगे मदनियात, जो भी वहां से निकलेगा वो अमेरिका तक कैसे पहुंचे, ये उसने एक्स्ट्रा दिए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को उसके इंतजामात करने के लिए। अब ये इंतजामात होते हैं कि वो खुद ही खा भी जाते हैं, ये इस पे मैं नहीं कहता, मुझे ये पता है कि असद 50%। मुफ्ती साहब, सारी दुनिया मादनियात का कारोबार करती है, हम करते हैं तो आप उसको चीनी चोर उचक्के कहना शुरू कर देते हैं, तो ज्यादती है ना। अगर वो मादे भारती कर रहा है, ये भारत ये मादे यूरोप कर है। रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ, अमेरिका के हाँ, साथ, तो वो ठीक वो है। अगर हम अपने मादनी मादे अमेरिका के साथ करें और हमें अजाफी पैसे मिल रहे हैं, तो हमारी मीशत ही बेहतर होगी ना। तो ये तो हमारे देखिए फील्ड मार्शल आपका साहब की मसला है, कामयाबी है तो सफारती। देखें ये आपका मसला है, वो भी अपनी जबान इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो व्हाइट हाउस की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यहाँ इस्तेमाल करके बता रहे हैं कि अमेरिका क्या कह रहा है। वो चीनी सरगर्मियों को रोकना चाहता है, ऊपर नहीं उसने, ये अमेरिका ने कहा है। और उसमें चूंकि चूंकि 50% जो है अमेरिका का है, बलोचिस्तान से निकलने वाली हर चीज का हिस्सेदार 50% अमेरिका है और 25% इस्लामाबाद है, और सिर्फ जो है कहा गया है जो है 25% बलोचिस्तान। और ये सारा वो बना रहे हैं एक एक मजबूरी तौर पे, और अमेरिका अपने 50% को बचाने के लिए सारा कुछ कर रहा है। ये मैं उस आपके हवाले से बात कर रहा हूँ, अचानक बीच में आ गया कोई मेरा ये। जिक्र किया है कि अगर वो ये कुछ कर रहा है तो पाकिस्तान भी जानता है और चीन भी जानता है कि उसने क्या करना है। तो ये सारी चीजें जानते हुए क्या आप समझते नहीं है कि भारत जो है, जिसने दुश्मनी के साथ पाकिस्तान के साथ जीना सीखा है, उसे अब दोस्ती की तरफ भी बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान को भी जब एक टेबल पे, जैसे उन्होंने खुद भी कहा है, मोदी भी ने भी बार बार कहा है कि हम अपने मामलात को एक टेबल पे बैठ के हल कर सकते हैं, जैसे कि अब क्रिकेट के भी मैच का अगर तनाज़ा बना हुआ है तो उसको आप इसको भी टेबल पे हल छोड़िए, करने की कोशिश की जा रही है। नदीम साहब आप इसको भी छोड़िए। उसने वाजपेयी ने लाहौर आकर मीनारे पाकिस्तान पे कश्मीर को भी मुतनाज़ा मान लिया था। मुतनाज़े से मुराद ये है कि उसने ये कह दिया कि चले उस पे भी बात कर लेते हैं, आप बार बार चीन कहते हैं तो हम उस पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ, परवेज मुशर्रफ ने उसको सलूट मारने से इनकार कर दिया। बात समझ में आ गई कि फौज क्या चाह रही है। उसके बाद जो जो टेररिज्म हुआ यहाँ, वो भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान जानते हैं, ताली दोनों हाथ से बजती है। मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ हाथ की ताली बजी है, कभी उनकी तरफ से कभी है, लेकिन हमें दोनों को अपनी कोताहियों का अजाला करना इसका चाहिए। मतलब है, इसका मतलब हुआ कि आप जज बन रहे हैं। आप जज ना बने, आप ईमानदार बने। जो दुनिया कह रही है, देख रही है, वो सोचे, आपका जमीर जो कह रहा है वो सोचे, वो करें। समझिए, दुनिया कह रही है। किसी किसी अब किसी को भी की बात जो है वो भी आप नहीं लेते, अपनी भी नहीं, मैं भी नहीं। क्या आपको नहीं पता कि टेररिज्म कब शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी? आपको नहीं पता। अब आप आंखें बंद कर लें तो मेरे, मैं फिर भी दोहरा दूंगा, जिहाद क्योंकि को, मुझ पे कोई, आप सुन ले सुन ले, जिहाद को एक सेकंड एक टेररिज्म ना ना सेकंड। कहें। आप देखिए, आप झूठ बोलना जब तक पाकिस्तान बंद नहीं करेगा, लोगों को पता है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। क्यों को लोग दुनिया के खड़े होकर कहते हैं नहीं, कि हम आंखें पाकिस्तान बंद कर लें अफगानिस्तान और इंडिया गठजोड़ से। भाई, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जाती तौर पे मैं तालिबान को पसंद नहीं करता, मैंने कई बार कहा आपको। लेकिन इंडिया एज ए मुल्क अपनी कौम के लिए, उससे अपने, जैसे कि आप कहते हैं कि भाई वो दुश्मन का दुश्मन ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, जैसे आप चीन से कर रहे हैं वैसा वो कर रहा है, तो वो सियासी तौर पे कर रहा है। लेकिन उसने वहां जो है पैसा देना बंद कर दिया है। जी, उसने वहां जितनी वो तरक्की थी वो बंद कर दी है। उसने डिप्लोमेट रखे हुए थे। आपने तो तालिबान को तस्लीम किया हुआ था, नहीं, वो तो पहला मुल्क था, पूरा पुष्पनाई पहला करके मुल्क। सुनिए, इस्लामाबाद में इसका आपके धमाका पास, करवाया है। इसका आपके पास जवाब है कि पाकिस्तान को आपने तस्लीम कर रखा था, तालिबान को, पहला मुल्क दुनिया में। कोई जवाब है? अब आप कहते हैं कि नहीं। मैं जानता हूं भगड़े डाले गए थे फौज में,
इस्लामाबाद में सर जब आपने उसने कब्जा किया हमारी काबुल पे, कुताहियों का अब आपको भुगतना ठीक हो गया पड़ेगा, जो असद मुफ्ती काटा, जो साहब, बोया है वो काटना पड़ेगा, हमारी और कुताहियों ऐसी की जगह पे आपको काटना निशानदही। पड़ेगा, सर ऐसी बैलेंस जगह कीजिए, से आपको सर काटना बैलेंस पड़ेगा कीजिए जहां आपने असद मुफ्ती बोया भी नहीं है, साहब। जी जी जहां आपने असद बोया मुफ्ती नहीं था साहब वहां भी बैलेंस काटना कीजिए। पड़ेगा। आप हमारी किसी कुताही पर उंगली उठाते हैं तो भारत की भी तो उठाएं कि वो तो उन आप उठाए, तालिबान को जिसको मानता देखिए नहीं उसकी पुष्पनाई कर मैंने रहा है, आप इस्लामाबाद में अपनी, धमाका करा रहा है। अब सुनिए, मैंने अपनी अकल के मुताबिक पहले कह दिया था कि मैं तालिबान को सपोर्ट नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि भारत भी सपोर्ट करे। मैंने वो वो कर रहा है। हाँ तो कर रहे हैं, तो मैं तो भारत नहीं हूँ या मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। आप हमारी सुनिए, निशानदेही करते हैं, उनकी भी एक दफा कीजिए ना कि हाँ नहीं जी तो वो कर आपकी, रहा है, मेरी फिर आगे जान तो चलते हैं। आप कीजिए, आप क्यों नहीं करते? आपके पास भी तो, हाँ हाँ सबूत हाँ है, तो आपके हमारे वजीर भाई, मैं दाखिला ने सुनिए ना, इस्लामाबाद सानिया मैं के सबूत अगर दे दिए। नहीं, सुनिए, मैं अगर गलत बात कहता हूं तो आप सही कहे, इसमें बुराई क्या है? हर आदमी फ्री है, जो कहना चाहे कहे। जैसे अभी आपने शशि थरूर का बात की, मैंने मंजूर की बात की कि मंजूर का आर्टिकल पढ़ रहे कि उसने क्या लिखा है। ऐसे ही बेशुमार लोग हैं जो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखते? ये तो उनको उठाने वाले बताएं या वो खुद बताएं कि हम क्यों नहीं लिखते। मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं तो लिख सकता हूं, आप लिखना चाहें तो नहीं कुछ आपका मुझे दें, मैं इंडिया में जिस अखबार में कहें आपको छुपा देता हूं। इससे कुछ नहीं होता, आपको बदलना पड़ेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपको बदलना पड़ेगा। ये जो तरीकाकार है ये नहीं चल सकता। भी बदलना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान को तो नहीं, नहीं, इंडिया दोनों इंडिया को पटरी बदलना पे पड़ेगा। वो सुनिए, तालिबान सुनिए, की पुष्पनाई मैं करता रहे मैं और बताता हम हूं, खुद को उसको बदलते बताता रहें। हूं। इंडिया को बदलने का मैंने कभी नहीं कहा कि वो यूटोपिया बन गया या वो यूरोप बन गया, कभी नहीं कहा। इंडिया पटरी पे चढ़ गया, इंडिया के जो सारे मालूमात है वो सामने आ गई हैं। इंडिया पे आप किसी भी किस्म का, किसी के खिलाफ अदालत में जा सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई बात छापना, बोलना, तकरीर करना चाहे वो कर सकते हैं। हर जगह सुनिए सुनिए सुनिए, अभी कल, आप लगाते हैं, सुनिए, आगे अभी चलें, कल आगे भी तो क्योंकि चलें आपने असद इंडिया मुफ्ती की बात साहब, छेड़ दी है तो मैं बात कल इसी के परसों, हवाले से। अभी अभी कल पर, हाँ इसी हवाले से आजादी, मैं कहा ना आपको छोड़ना पड़ेगा, आजादी देनी पड़ेगी। आप लोगों ने कैद किया। अभी कल परसों पंडितों और उस पे ब्राह्मणों पे बनी है डॉक्यूमेंट्री, पीठ उठाए इंडिया कि ये तो बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है पंडितों को। उसने कहा होगी, ऐसा तो है। अगर आप चाहते हैं नहीं है तो कोर्ट में चले जाएं तो बैन कर देंगे, या अगर चाहते हैं तो आप भी बना लें। मुझे आप बताएं, आप सैयदों पे बना सकते हैं, इस्लाम पसंदों पे बना सकते हैं, मुसलमानों पे बना सकते हैं, सोचिए भी नहीं, सोचना भी ना कभी। इसलिए ये बातें जो है आप ना करें। फिल्में आप जब अपनी बनानी, सियासत क्यों की ऐसी बात करें हरकतें कि साहब करनी। हमारे 19 नहीं नहीं परसेंट लगा दिया, सुने उन पे सर, 18 सुन लगा लें दिया है, सुन लें। बंगा ने आके क्या कह यार ये दिया, कोई बंगा क्या असद कह मुफ्ती गया है, साहब, ये कोई अच्छी बात तो नहीं कि आप इंतशारी जो है ऐसी कहानियों पे मबनी कोई फिल्म बनाएं, ड्रामे बनाएं। क्यों ऐसा आप मौजूआत को छेड़ें मजहबी तौर पे, आपका जिससे प्रॉब्लम, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ तो तस्वीर नहीं खींच सकती, आपके यहाँ तो रेडियो टेलीविजन नहीं हो सकता, आपके यहाँ तो गाना नहीं हो सकता, आपके यहाँ तो मेकअप नहीं हो सकता, आपके यहाँ तो औरत का सर मैं आपसे, अपनी सर मैं, असल आवाज में नहीं बोल सकती। और सर आराम से देखिए, आपकी आवाज मैं आपके पहुंचा रहा यहाँ हूं, तो मैं औरत अपनी पाकिस्तान में हूं। है ये जो क्या? आवाज आपकी और मेरी चल रही है, ये पाकिस्तान से मीडिया से चल रही है। मैं मैं और आपकी आप बात नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल, ही हूं। अगर जी हाँ। ऐसा है तो ठीक है, मैं कम कह रहा हूं, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ हाँ 99% की। एक शाहिद महमूद की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि सर इसी आपकी तरह औरत अपनी असली आवाज में बात नहीं कर सकती इस्लाम के तहत, उसको आवाज बना के करनी पड़ेगी बात के, वो ना लगे। तो वहां तो कुछ वो नहीं हो हमारे सकता। दीन का मसला है सर, उसमें हाँ तो जो उस पे अमल करता उनके भी, है यार वो कमाल देखे ना, कर वो रहे हो। तो हमारा अभी आपको मजहबी क्या है, मामला अभी है, कोई उनके आजादी दीन का ही करे रहता है। उनके ये दीन का मसला है ना कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ लिखे, पंडितों के खिलाफ लिखे, हिंदुइज्म के खिलाफ लिखे, आज किस कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। असद मुफ्ती साहब पे वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे थे रोका जा रहा था? क्यों कहा जा रहा था ये ना बनाएं? क्या फिल्म ना बना? वहां भी तो हमारी तरह उल्लू के पट्टे कुछ होंगे, कुछ हर जगह उल्लू के पट्टे होते हैं कि नहीं, वहां भी है। क्रिकेट में कौन से उल्लू के पट्टे आ गए हैं कि जिन्होंने क्रिकेट पे सियासत को फरोग देना शुरू कर दिया है? अब आइए हाँ, क्रिकेट पे, ये हाँ मैच देखिए का ना जो तबियत जो तनाजा है, है, पहली बात, बांग्लादेश का पहली मामला बात था, पाकिस्तान को समझ श्रीलंका में गया खेलने की भाई। इजाजत दे रहे थे, बांग्लादेश को क्यों नहीं दे रहे थे, जबकि खुद आपने बांग्लादेश को क्रिकेट रोका? आपने क्रिकेट की बात की तो मैं समझ गया कि क्रिकेट पे आ रहे हैं आप। देखिए क्रिकेट जो है, पहली बात तो यह है कि आईसीएस जो है वो इंटरनेशनल बनी हुई है, बैनुल अक़वामी क्रिकेट के उस पे, वो जो है
सिर्फ बांग्लादेश पे ये पॉलिसी नहीं छोड़ सकती क्रिकेट की, ना ही पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में खिलाड़ियों पे बाकायदा हमले हो चुके हैं और खिलाड़ी मर चुका है। पाकिस्तान में ये भी आपका पाकिस्तान के कुछ लोग जो लिखते हैं उन्हीं के हवाले से भी मैं बात कर रहा हूँ। वहां जितनी हो चुकी है टेररिज्म, ये सबको पता है। इमरान खान जब क्रिकेट में था, इसका ऑन द रिकॉर्ड है, मैंने वो कॉलम लिखा है जो कराची में काउंसलर था, कि इमरान से पूछा मैंने कि जनाब ये आप क्रिकेट में इतने गुस्से से क्यों खेलते हैं इंडिया के खिलाफ? कहता है कि मैं क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझता, मैं इंडिया के खिलाफ क्रिकेट को जहाज समझता हूं। ये कह सकता है वो उल्लू का पट्टा कि मैंने नहीं बात कही, इमरान खान उसमें बैठा हुआ। अब तो इसने शुरू कर दी काम यहां से। अब ये चल आपके यहाँ क्रिकेट बनी हुई है एक बाकायदा, जिसे सियासत कहते हैं, और आप चूंकि चल नहीं सकते इसलिए आप भारत में दुनिया को पता है ठीक हो गया। अब अगला भी तो करें, बैलेंस करें। असर वहां भी इसी तरह इंडिया में। मैं बताता हूं, बांग्लादेश जैसा मुल्क आईसीसी को वो तो नहीं करवा सकता ना, कमेंट तो नहीं करवा सकता उसको के लिखे मैंने जो कहा है वही होगा। वो उसने खाम खा बीच में कूद के पाकिस्तान की हमायत करना शुरू की थी, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट से ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं। कल को खराब हो जाएंगे तो फिर आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, फिर वो गालियां निकालेगा जो है पाकिस्तान को, फिर आप कहेंगे देखें जी वो निकाल रहा है। इसलिए आप छोड़ दें कि हुकूमतों का मामला है, और जो कर रही है क्रिकेट बोर्ड वो कर रहा है, ठीक कर रहा है। उसमें पाकिस्तान आ रहा है या इंडिया नहीं आ रही है कि ये पाकिस्तान भारत का मैच की बात बन जाएगी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ, और क्या होना चाहिए मेरे ख्याल में वो रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की गुर्बत भी उनके सामने 70 बिलियन उसे नुकसान होगा। ये आप गुर्बत की बात कर देते हैं, भारत के नुकसान की बात नहीं करते। उसके क्यों मारते हैं असद मुफ्ती साहब? सुन लेना, उसके नुकसान का तो आपने फ्लाइटें अपनी जितनी बंद करवाई हैं पाकिस्तान के ऊपर से, आपका बजट भी इतना नहीं है। सर क्यों मिन्नतें कर रहा है फिर आके? क्यों कौमें ऐसे बनती हैं, ऐसे नहीं बनती। अच्छा डंडी मारते हैं आप, डंडी भारत के मामले में सर डंडी मार जाते हैं आप। पाकिस्तान को मुद्दे उठा के भारत को आप क्रीम लगा जाते हैं बड़े आराम से। आप खुल के बात कीजिए, डंडी को मैं सीधा कर देता हूँ। नहीं डंडी देखे ना, आपने कहा, अब आपने कहा कि गुर्बत का ख्याल किया पाकिस्तान का। डंडी मारने की और मिसाल देता हूँ, आज से नहीं और मिसालें देता हूँ डंडी मारने की। ये आज से बात नहीं, क्योंकि अभी तो एक तो ये उम्र में भी छोटे हैं, और दूसरे जो है पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा पता भी नहीं। कैनेडी ने नेहरू से पूछा था कि तुमने ये शुरू कर लिया, मुल्क बना लिया, काम शुरू कर दिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सुन रहे हैं, ये रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड। उसने कहा था कि मुझे 25 साल चाहिए। वो पैसों के लिए कह रहा है और वो वक्त के लिए कह रहा है। ये होता है कौमें। जब गुजराल साहब थे, ये मुझे उन्होंने खुद बताया कि ऑफर की उन्होंने IMF ने, क्या आपको पैसे की इस वक्त जरूरत है? आपने, उन्होंने कहा नहीं, हमें पैसे की जरूरत नहीं, हमें वापस नहीं कर सकते। करते हैं गांधी को अगलों ने किस बेदर्दी से मारा है, जिस गांधी की आप बात कर रहे हैं, और उन्होंने मारा है, उस कौम ने मारा है जिसको बचाने के लिए 25 साल मांग रहा था गांधी। सिर्फ संग सुखाने वाला मसला है, अच्छा पाकिस्तान में सर, पाकिस्तान में चले, फिर मुझे सब चीजें वापस लानी पड़ेगी जो कि आप लोगों को आगे चलते हैं। गांधी मारा गया मुसलमानों की वजह से। 2 लफ्जों में मैं ये बताऊं, मैं अभी उसे भी गालियां देने लगा था। वो काम आउट ऑफ वे जाके मुसलमानों ने कर रहा था। लोगों ने कहा अच्छा हम तुम्हें बताते हैं, इतने लोग मतलब आपने बानी को मार दें यार ना, ये तो अच्छा ठीक है। लास्ट आप कॉफी का घूट लीजिए, और आखिरी सवाल का जवाब सर वो है बसंत का। हमने हमारे यहाँ दुनिया में कहीं भी कोई सानिया हो जाए, दुनिया में इंडिया ने दहशतगर्दी फैला के जो है हमारे यहाँ बिलखुसूस पुष्पनाई करके हमारा सारे इवेंट उसने खराब कर देता और किया। बसंत को भी बंद करवा दिया हुआ था। अच्छा बसंत हमारे पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने उसका आगाज़ किया, लेकिन किस्मत की बदनसीबी कि हमारे यहाँ हमारी ये खुशी जो है वो इंडिया ना देख पाया और उसने इस्लामाबाद का सानिया करवा दिया। अब वो सानिया में होने के बाद भी हमारे यहाँ कामयाब बसंत का इनकाद हुआ,
इसमें हम क्या इसको कौम की बेइज्जती कहें, हुक्मरानों की बेइज्जती कहें कि इतने बड़े सानिया और शौक में हमने एक बसंत को जो है वो कामयाब बनाने की कोशिश की? आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में आप उसे ये कह लें कि इंडिया की नाकामी है ये, कि उसने वहां धमाके भी करवाए और फिर भी हमने बसंत मना ली, उसने इतने आदमी मारे फिर भी हम बसंत मना रहे। ये आप कह के खुश हो सकते हैं तो जरूर होइए, क्योंकि आपके पास खुशी के दो ही तो मौके हैं। एक, अब आप मुझे भी तो बोलने दें, आप दरमियान में फिर आ जाते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। आपने सवाल किया है, आप सुनने की हिम्मत भी पैदा करें, क्योंकि आपने पता ही नहीं, आपको पता नहीं, सुना ही नहीं कभी आपने। इसलिए वो जो है अब आपके पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ, आपका बसंत तक जो है वो बर्दाश्त नहीं है। आपके यहाँ जो स्कूल में बच्चे मारे गए थे, उस पे इंडिया ने अपने बच्चों को, स्कूलों को छुट्टी दे दी थी उसके गम में, कि आज छुट्टी है। इतना जबरदस्त उन्हें दुख था आपके उस पे। और आपके जो है स्कूल पे जो हमला हुआ उस पर कितना दुख मनाया गया, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। उसमें जो डॉक्यूमेंट्री बनी, उसमें भी दैश के बकायदा वो माटो दिखाए गए, उस बकायदा दिखाया गया उसमें। यानी वो भी उसके खिलाफ नहीं बना सके, इतनी हिम्मत नहीं थी फौज के पास कि वो दाइश के खिलाफ भी कोई लफ्ज कर सकते, उनके माटो दिखा रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि आप इंडिया पे इल्जाम लगाए जाए जितने मर्जी, लेकिन उसके बारे में कहना छोड़ दें। आप अपने आप को संभालें। आपको पता है कि इंडिया ने वो करवाया, आपको पता है कि इंडिया ने जंग छेड़ी, जो कि आपके 3 कमांडर इन चीफ कह चुके हैं कि हमने छेड़ी, हमने छेड़ी। आप अपने कमांडर इन चीफों की बात नहीं मारने, इंडिया को लाहौर पे नहीं हमला हुआ, वो बाटापुर तक आया हुआ था। ये बातें आप छोड़ दें, आप खुद को ठीक करें, या फिर आप जो इंडिया कहता है उसको गालियां देते रहे और अपना काम टपाते रहे। अब आप ये सोच लें आपने क्या कर। इंडिया आपके माँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप पढ़ते भी नहीं ना, जो इंडियन एम्बेसडर ने लिखी, हाई कमिश्नर ने किताब लिखी आखिरी, उसमें लिखा था कि इंडिया बहुत ही बेवकूफ होगा जो पाकिस्तान में अपने सेल बनाएगा। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पे छोड़ दो, वो खुद ही खत्म हो रहे हैं, खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये पर लिखा उन्होंने, हुआ है किताब। ठीक है। अब असद मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यार, आप प्रोग्राम हर में बार शुक्रिया अदा करते हैं, कुछ उनको नहीं कहते कि आप कुछ करें, हिलजुल करें, को मुल्क को बनाए, को बिल्कुल। मुल्क को देखें, उनको तो कहिए। हमने तो इख्तिताम पे इख्तितामी कलमात क्या ही देने हैं, लेकिन असद मुफ्ती साहब, आपने तो कसम खा रखी है कि आपने किसी सच भी बोलने की, पाकिस्तान सच की, बोलने की मैंने नहीं, कसम खा रखी है, सच बोलने की। सच बोलने की, लेकिन उसमें इंडिया के हवाले से डंडी मारने की। अगर इंडिया में सच है तो वहां भी सच है, अगर टांगा निगम में सच है तो वहां भी सच है, अगर जो है कोलंबो में सच है तो वो भी सच है। मैं तो सच के साथ हूँ, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी हो, मैं यही सच के। यही अब इंडिया का सच, भी असद मुफ्ती आपको साहब पता तर्ज है, अमल है। आपको पता है कि इंडिया मैंने भी कितनी कहता है बार मैं कहा है, सच बोलता आपको हूं। पता है ये बात कितनी बार मैंने कहा कि पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन जो है, ये दुनिया की बेस्ट धुन है। इससे ज्यादा अच्छी धुन मैंने आज तक नहीं सुनी। इससे पाक बड़ी और सरजमीं, क्या बात हो सकती है कि असद मुफ्ती साहब से पाकिस्तान की किसी चीज की तो तारीफ निकली? नहीं, फिर वही, मैं अपने मुंह से बता रहा हूं, मैं छुपा सकता था, मैं नहीं करता। जो सच्चाई है, जो मैं समझता हूं वो सच्चाई है। मैं ये आपको चैलेंज करता हूं कि इससे अच्छा तराना कोई आज तक पाकिस्तान 122 मुल्क में नहीं बना, ये इससे अच्छी ट्यून जो नहीं है। ये कि खूबसूरत कीमती चीज है, वक्त मैं का, उसकी बकायदा। और कीमती, आपके पास है क्या? ठीक है। एक स्कूल में आप 300 बच्चे मार देते हैं यार, खुदा का खौफ खाएं, जिनको पता ही नहीं कि उन्होंने यार आगे चल इंडिया, के क्या करना फिर वही बात बहस आगे निकल जाएगी। इंडिया सारा कुछ कर रहा है है। तालिबान के साथ मिलके, और आप खुद इल्जाम, फिर हमारे ही बच्चे मरते हैं और हमारे पे तो इल्जाम भाई, लगा अगर देते इंडिया हैं ने ना। अगर ऐसा कुछ ना करें करना था, असद मुफ्ती अगर साहब। कुछ करना था तो आप अलहदा ही ना होते, आप बहुत क्यों अलहदा हो गए? खैर खैर, वो असद खुद भी मुफ्ती आपके साहब, वक्त पीछे है। कलील है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, जैसा कि असद मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बहुत अच्छे काम करने के लिए अच्छे लोग हैं, अच्छी जहन है, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम ज़ातियात से निकल कर कौमी मफादात को तरजीह दें और हम उस जानिब बढ़ें जिस जानिब के हमें बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम आपस में ही इख्तलाफ राय रखेंगे, एक दूसरे का ही दस्ते गिरेबान रहेंगे, एक दूसरे को ही पकड़ते रहेंगे, एक दूसरे को ही मुझे इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे और कौमी मुफाद को जो है पसे पुश डालते रहेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम दुनिया में ख़ुद को कैसे मनवाएंगे और कैसे जो है वो तरक्की कर पाएंगे? नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह निगहबान।